ओके, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है ओ लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द अमाउंट वॉज पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, काम करते हैं एग्जैक्टली, पहले समरी बना लेते हैं हम लोग। तो समरी के लिए हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं। सो दिस इज इशूड 50,000 shares at the rate 10. The amount was payable as 3 on application, 2 on allotment, 1 on first call. बचेगा balance ₹4 on the final call. Next, one shareholder with 4,000 shares, he didn't pay his allotment. उसने allotment का amount pay नहीं किया. And his shares were forfeited immediately. तो यहाँ पे इसके shares forfeit हो गए and subsequently reissue भी हो गए हैं इसके shares for ₹8, fully paid up. देखिए पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में बस यही अंतर है, वहां पे आप रीइशू कर रहे थे जितना आपने अलॉटमेंट तक बुलवाया था उसके हिसाब से, यहाँ पे आप रीइशू कर रहे हो फुल्ली पेड अप, मतलब कि ₹10 वाला शेयर आपने ₹8 में बेच दिया है। नेक्स्ट, अनदर शेयर होल्डर मिस्टर बी, जिसके पास 3,000 शेयर्स हैं, इसने आपको ही डिडंट पे हिज अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। देखिए ये भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस यहाँ पे जो रीइशू का चीज है, सिस्टम है, वो बस डिफरेंट है। यहाँ पे इसके शेयर्स रीइशू हैं 12 फुल्ली पेड अप। तो पिछला वाला आपने रीइशू किया डिस्काउंट पे और ये वाला आपने रीइशू किया प्रीमियम पे, तो वहां पे भी सेम ऐसी था क्वेश्चन नंबर 14 में भी, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, अब आगे और कुछ लिखा है नहीं, बस एंट्रीज पास करनी है। तो स्टार्ट करते हैं विद दी एंट्रीज। तो यहाँ पे पहली एंट्री जो होगी आपकी, दैट वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में आएगा आपका 50,000 इंटू 3, 1,50,000। सो ये 1,50,000 एंड 1,50,000 आ गया। अब इसके ठीक बाद हम लोग करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। तो अलॉटमेंट की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि यहाँ पर आपने अलॉटमेंट बुलवाया होगा और मिस्टर ए इज अ पर्सन, इज अ शेयर होल्डर हु हैज नॉट पेड द अलॉटमेंट एंड बी हैज आल्सो नॉट पेड द अलॉटमेंट। सो अलॉटमेंट पे है आपके पास ₹2, तो 50,000 इंटू 2 विल गिव यू 1 लाख। सो आपने 1 लाख रुपीज कॉल कर लिए। अब यहाँ पे 1 लाख में से आपके पास अलॉटमेंट दोनों ने नहीं दिया है, दैट इज 4 + 3 7,000। 7,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, आपके पास 14,000 रुपीज नहीं आए होंगे। 17,000 कैसे होगा? 4 + 3 7,000, 7 2 14। तो 1 लाख माइनस 14,000, सो वी मस्ट हैव रिसीव्ड 86,000। तो यहाँ पे कॉल्स एंड अरियर्स है आपका मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों का। क्लियर? इसके ठीक बाद यहाँ बोला गया है फोरफीट कर लिया गया है शेयर्स इसके, तो ये आएगी आपकी एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। तो ये कर रहे हैं मिस्टर ए के हम लोग शेयर्स फोरफीट। तो मिस्टर ए के पास 4,000 शेयर्स थे। शेयर कैपिटल में उतना अमाउंट आता है जितना आपने आज तक बुलवाया। तो आपने कितना बुलवाया आज तक? ₹5। तो 3 + 2 5, 5 into 4,000 will give you how much? 20,000. That is
4,000 शेयर्स पे 5 रुपए ही बुलवाए गए। फोर फीचर में उतना आता है जितना उसने आज तक पे कर दिया, तो ही हैज पेड ओनली एप्लीकेशन 4 3 12। सो यहाँ पे आ जाएगा 12, 4,000 पे 3 रुपीज, और ये होगा 8,000, दैट इज 4,000 पे 2 रुपीज। क्लियर? खत्म? ओके, तो ये हो गया आपका फोर फीचर की एंट्री कंप्लीट। अब यहां पे बोला गया है इसके शेयर्स इमीडिएटली क्या हो गए, रीइशू फॉर ₹8। 8 रुपए पे रीइशू किया, मतलब आपके पास बैंक में कितना आएगा, 8 रुपए। फुल्ली पेड अप मतलब कि 10 वाला शेयर। सो यहां पे होगा आपका, आपने रीइशू किया है डिस्काउंट पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक शेयर फॉर फीचर टू शेयर कैपिटल। तो बैंक में कितने आ जाएंगे, 8 रुपीज, कितने शेयर्स पर, 4,000। तो यहाँ पे आएंगे 32,000 रुपीज में आपने रीइशू कर दिए, 4,000 शेयर्स 8 रुपए पे, क्योंकि फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप का मतलब ही होता है कि 10 रुपए वाला शेयर। शेयर फॉर फीचर में आपके पास आ जाएगा 10 का शेयर 8 में बेचा तो 2 रुपए का डिस्काउंट, तो 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 8,000, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 40,000, दैट इज 4,000 इंटू 10। क्लियर? समझता है यहाँ तक? अब जैसे ही आपका यहाँ पे रीशू हो गया, तो यहाँ पे अब दूसरी एंट्री जो होती है, दैट इज शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे आपने देखिए कितने रुपए फोरफिट किए थे आपने, 12,000 रुपए फोरफिट किए थे। 12,000 में से कितने का डिस्काउंट दे दिया आपने, 8,000। कितना ट्रांसफर हो जाएगा, सो 12,000 रुपए फोरफिट माइनस 8,000 का डिस्काउंट, तो 4,000 रुपए आपके ट्रांसफर हो गए। अगर समझता है क्या? अब द क्वेश्चन अराइजेस, इसके बाद जो फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी उसमें शेयर्स माइनस होंगे कि नहीं होंगे, देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपके पास एज अ होल शेयर्स जो गिवन है वो गिवन है 50,000, 50,000 शेयर्स हैं, जिसमें से मिस्टर ए के पास कितने शेयर्स थे, तो 4,000 शेयर्स आपने जैसे ही फोरफीट किए, तो यहाँ पे 46,000 शेयर्स बचे होंगे आपके पास। इसके बाद अब क्या हो रहा है, 46,000 पे ही फर्स्ट कॉल बुलवाना चाहिए था, बट आपने मिस्टर ए के शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को बेचे होंगे, किस हिसाब से, फुल्ली पेड अप के हिसाब से। किस हिसाब से, फुल्ली पेड अप के हिसाब से बेचने का मतलब होता है कि अब आपको आगे वाले कॉल्स की रिक्वायरमेंट उससे नहीं है, क्योंकि आपने 10 रुपए वाला शेयर ही उठा के उसको बेच दिया है। तो यहाँ पे ना ही आप इससे फर्स्ट कॉल का अमाउंट बुलवाएंगे, ना ही आप इससे सेकंड कॉल का अमाउंट बुलवाएंगे। तो क्योंकि आप ये दोनों अमाउंट नहीं बुलवाने वाले हैं, तो यहाँ पे 46,000 से ही एंट्री होगी। यहाँ पे आपके शेयर्स ऐड बैक नहीं होंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोग ऐड बैक कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने कॉल्ड अप जितना आज तक बुलवाया है लोगों से उतने पे ही रीइशू कर रहे थे, बट यहाँ पे ऐसा सिनेरियो है ही नहीं, फुल्ली पेड अप पे बेच दिया है, तो अब हम लोग को एक्स्ट्रा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इज दैट ओके? सो यहाँ पे तो बस यही अंतर है आपके इन दोनों क्वेश्चंस में। तो एक होता है कॉल्ड अप पेड अप, और एक होता है आपका फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप जब भी लिखा हो मतलब कि आपने पूरे के पूरे पैसे एक बार में बुलवा लिए। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे आपकी 46,000 के हिसाब से होगी, 46,000 इंटू 1 रुपी, क्योंकि 1 रुपये चाहिए हम लोग को फर्स्ट कॉल पे, तो 46,000 एंड 46,000। तो ये अति इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों के दोनों क्वेश्चंस के। तो नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे देयर इज अ पर्सन मिस्टर बी हु इज नॉट पेइंग द फर्स्ट कॉल अमाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो शेयर फर्स्ट कॉल पे 46,000 चाहिए हम लोगों को। इसमें से कॉल सिनेरियोज में कितना आएगा, यहाँ पे है आपके पास 3,000 शेयर्स, 1 रुपये नहीं आ रहा,
तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3000 रुपीज, करेक्ट। सो कितना आ जाएगा यहाँ पे 43,000। तो ये कॉल सीरीज किसका है? सिर्फ और सिर्फ मिस्टर बी का, क्योंकि इसी ने सिर्फ आपको फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं किया है, दैट इज 3000 मल्टीप्लाइड बाय 1। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इसके ठीक बाद इसके शेयर्स भी क्या हो रहे हैं अब आपके, तो क्या एंट्री होगी फोर फीचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर अकाउंट टू कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट। इज दैट ओके? सो शेयर कैपिटल में कितना आएगा? जितना आज तक बुलवाया, दैट इज 3 + 2 + 1 6 रुपीज बुलवाए हैं, 6 3 18, 6 रुपीज इंटू 3000 शेयर्स। फोर फीचर में उतना आता है जितना उसने पे कर दिया, तो इसने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो एप्लीकेशन के 3 रुपए दे दिए होंगे, 3000 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल गिव यू हाउ मच? दैट इज 3 रुपीज इंटू 3000 शेयर्स। और कितने रुपए उसने नहीं दिए होंगे? दैट इज 2 + 1 3 रुपीज। अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल का उसने पे नहीं किया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसके शेयर्स पूरे फुल्ली पेड अप पे बेचे थे मिस्टर ए के, इसलिए आपने यहाँ पे शेयर्स को ऐड बैक नहीं किया था। अब यहाँ पे फोरफीट करने के बाद रीइशू कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग फुल्ली पेड अप के हिसाब से ही बेच रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, यहाँ पे शेयर्स आप रीइशू कर रहे हो 12 पे, मतलब कि प्रीमियम। फुल्ली पेड अप का साफ मतलब होता है 10 रुपए वाला, और 10 रुपए का ही शेयर है हमारा। तो 10 रुपए वाला अगर आप एक बार में बेच देते हो, तो ऑब्वियसली आगे वाली इंस्टॉलमेंट्स आपको चाहिए ही नहीं होती हैं, इसलिए एड बैक शेयर्स यहाँ पे नहीं होते। सो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। इज दैट ओके? चलो, तो यहाँ पे अब आपने रीइशू किए हैं 12 पे, तो 12 इंटू कितने शेयर्स हैं ये? 3000। कितना हो जाएगा? तो 12 3 36। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? आपका शेयर है कितने का? कितने वाला शेयर बेच रहे हो आप? 10 रुपीज वाला। फुली पेड अप है तो 10 रुपीज वाला बेच रहे हो आप, हाँ कि ना? तो 10 रुपीज इंटू कितने शेयर्स, कितना आएगा? और यहाँ पे 6000, 2 रुपीज इंटू 3000। खत्म? क्लियर है यहां तक? पक्का पक्का? चलो, अब इसके बाद क्या होती है नेक्स्ट एंट्री आपकी? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो यहां पे देखिए आपने कितने रुपए फोरफीट किए थे? 9000। कुछ डिस्काउंट दिया है क्या? नहीं, उल्टा आपने किस पे बेच दिया है? प्रीमियम पे। तो कितने ट्रांसफर हो जाएंगे? पूरे के पूरे 9000 ट्रांसफर, बिकॉज देयर वाज एज सच नो डिस्काउंट। क्लियर? अब बताइए सेकेंड कॉल पे कितने शेयर्स होंगे? अब तो 50,000 में से 4000 माइनस 46 बचे थे, अब इसके शेयर से माइनस हो जाएंगे क्योंकि फोरफीट हो गए, बिकॉज फोरफीट हुए इसलिए माइनस कर रहा हूं। ठीक है, तो फोरफीट हुए इसलिए माइनस कर दिए, तो कितने बचे आपके पास? 43। पर अब हम लोगों ने इसी के शेयर्स कितने पे रीइशू कर दिए? फुल्ली पेड अप के हिसाब से रीइशू किए। फुल्ली पेड अप के हिसाब से रीइशू करने का मतलब है कि आपने इससे पूरे के पूरे 10 रुपए एक बार में बुलवा लिए, तो अब आपको एक्स्ट्रा रुपए चाहिए क्या? नहीं। तो यहाँ पे वापस से ऐड बैक होंगे क्या? नहीं। इज दैट ओके? तो यहाँ पे वापस से ऐड बैक नहीं होंगे, तो 43,000 रुपीज शेयर्स पे ही हम लोग को 4 रुपए चाहिए होंगे। क्लियर? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल
अकाउंट। सो यहाँ पे 46,000 शेयर्स पे कितना रुपए हो जाएगा आपका 4 रुपए। तो 46,000 पे आप 4 रुपीज मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 92,000। 92,000 इंटू 2 दैट विल गिव यू 1 लाख 92 1,84,000 होगा। नहीं 43 इंटू 2, एक मिनट, 43 इंटू 2 विल गिव यू 86 इंटू 2 172। यस, तो 1,72,000। तो 172 एंड 1,72,000 आपने बुलवाया और आपके पास 172 का अमाउंट आ भी गया होगा। क्लियर है? यहां तक समझता है? पक्का? तो फाइनली ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 आइडेंटिकल जरूर थे, बट वहां पे रीइश्यू का बहुत बड़ा डिफरेंस था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें दोनों ही केसेस को मर्ज करके बनाया गया है। तो इतना हो गया है, तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे।